दोस्तों, असम में स्थित इस मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है। कम का अर्थ सकारात्मक भाग से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरा करना होता है। कर्मठ किया कि देवी सबके इच्छाओं को पूरा करती है। कम मुख्यमंत्री के तांत्रिक विद्या में निपुण है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो कोई भी शुभ या धर्म का कम नहीं कर सकती। लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहां कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिसे आज भी माता की वह जहां पर मासिक धर्म के समय में भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती है। इस मंदिर का नाम है दोस्तों कामाख्या शक्तिपीठ। यह वह मंदिर है जहां पर देवी की माहवारी के समय पूजा की जाती है, यानी महिलाएं यहां अपनी मासिक के दोनों में जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहां कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेट हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां देवी की यानी कि पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढाका हुआ राहत है। कहा जाता है कि इस कुंड हमेशा ही पानी निकलता राहत है। आखिर क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य? क्यों यहां देवी की यानी कि पूजा की जाती है? और आखिर क्या देवी मंदिर को तांत्रिक को अघोरियों का घर क्यों माना जाता है? दुष्ट जानेंगे कई अन्य रहस्यमयी मंदिरों का राज इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनिकुंठ है। इस शक्तिपीठ का नाम का मक्की आई देवी सती की यानी कि पूजा करने की वजह से पड़ा है। पुरानी कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिवा के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्षिणी देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उसे यज्ञ में जान का हाथ करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उसे यज्ञ में जाएं, लेकिन देवी सती के हैं कि वे जैसे भोलेनाथ ने हर मानकर उन्हें यज्ञ में जान की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण भेजना का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। दोस्तों, अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंच और उन्होंने वहां मौजूद दिया गया हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिवा को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सा के पार्थिव शरीर को अपनी गौड़ में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां धरती पर यह टुकड़े गिर वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहां पर देवी की यानी गिरी थी और इसी वजह से यहां देवी की यानी कि पूजा की जाती है। दोस्तों, का मुख्य देवी मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा रहस्य बात है वो ये है कि साल के 3 दिन यहां पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जन के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या यह सच में संभव है? दरअसल मान्यता है कि यहां साल के 3 दिन माता को रसमलाई यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बैंड रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकालने वाले लाल पानी को
यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई पुराने प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह भी एक सकते हैं जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है, वो यहां आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी की खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिर से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का जिला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाजी बसु कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को राज सविला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बढ़ा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोल जाते हैं तब कपड़ा माता के खून से भीगा हुआ होता है। बाद में इसी वेस्टर्न को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसको भक्ति घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि कपाट जी किसी के पास की राहत है, माता भगवती उसके सारे कासन को हर लेती है। दोस्तों, रखवाला के इन दोनों में यहां अंबु बच्ची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधना होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों का भी रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों के स्वरूप की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। बेस लोगों को जरूर है इस बात को समझना कि कामाख्या देवी के मंदिर में साल के 3 दिन इस बात का सबूत है कि यह मंदिर चमत्कारी है। दोस्तों, यह तो आपने कम किया देवी मंदिर के रहस्य के बड़े में जाना, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि ज्वाला देवी मंदिर। दुष्ट ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर मां सती के क्या शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यह देवी सती की जब गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से आगे निकाल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को जूता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बड़े में कहा जाता है कि यह माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिवा यह भैरव के रूप में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में पर पृथ्वी के गर्भ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी नौजवान निकलते हैं, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह ज्वाला यहां कैसे और क्यों निकाल रही है, इसका रहस्य को उलझा नहीं पाया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अमृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोने वाली बात यह है कि अगर यह अमृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो यह संख्या में केवल 9 ही क्यों है। इसमें मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी की, महासरस्वती मां, अन्नपूर्णा, चांदी मां, विंध्यवासिनी, महिमा लसमा भवानी मंडिका और मां अंजना देवी के रूप में है। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मां से इस रहस्य में मां फिर के दर्शन करने के लिए आया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धारा देवी मंदिर। दुष्ट रहस्यों से भारत देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किमी की दूरी पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जन के बाद आपका भी सर चक्र जाएगा। इस मंदिर में जान वाले लोगों ने यह दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में ज्योति और शाम ढलते ही यह मूर्ति एक बुरी महिला की तरह नजर आई है। दोस्तों, यह नजर वाक्य में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बड़े में मान्यता है कि यह मौजूद मदारी उत्तराखंड के करधाम की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक बार भीषण वार के समय माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड केडर गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उसे मूर्ति से एक ऐश्वर्य आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उसे जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता रानी का मंदिर बावा दिया। पुजारी की मैन तो मंदिर में मां धारी के प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। दोस्तों,
साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने तांडव मचाया था। वो तो शायद आपको याद होगा कि कहा जाता है कि इस भयानक बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहते हैं कि धारा देवी की मूर्ति को साल 2013 में 16 जून की शाम को भी हटाया गया था और उसे कुछ ही घंटा बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इस जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कर दिया। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। यदि आप भी कामाख्या देवी का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या देवी जरूर लिखें।